जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पूरे रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी प्रॉब्लम रियल एनालिसिस की आई हुई है हमारी CSIR नेट मैथ में, अब हम उसका पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, बिना देर किए उस कड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। इस बार भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे रियल एनालिसिस के, और देखने में आया है इस बार ज़्यादा CSIR वाले जो है ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पे ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। इस बार उनका कुछ लगाव थोड़ा ज़्यादा ही देखने पा गया है। वैसे हमेशा क्वेश्चंस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पे आते रहे हैं, बस इस बार मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा दिखाई गई है। चलिए, बहरहाल वो सब भी बातें होंगी। पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन सेट है ये। देखिए, आप भी देखिए, आनंद लीजिए इस क्वेश्चंस का कि लेट एफ सच दैट 0 to 1 क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल से कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ मेरा डिफाइंड है रियल नंबर पे, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट कि 0 to t f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 to t f ऑफ x dx ये सेम है। ये कोई ऐसा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शंस है कि इस इंटरवल्स में जो उसका इंटीग्रेशंस है फंक्शंस का सेम है। अच्छा, ये डिफिनिट इंटीग्रल है, तो डिफिनिट इंटीग्रल की मुझे पता है कि एप्लीकेशंस पार्ट एरिया होती है, तो 0 से t एरिया वही है जो 1 से t एरिया है। ये तो हमारा एक एप्लीकेशंस पार्ट हो गया। उसके बाद कहा है कि फॉर एवरी t बिलोंग्स, ठीक है, वो भी सब सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सही है? पहला है कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 1, ये बात है। सेकेंड है f इज मोनोटोनिक ऑन 0 1, मोनोटोनिक की बात की गई है। और क्या 0 to 1 f ऑफ x dx 1 होगा, इसकी बात की गई है। और f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रेशनल x बिलोंग 0 1, लास्ट ऑप्शन की बात है। ठीक है, चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये हमारा इंटरवल है कोई 0 to 1, इनके बीच में कोई हमारा t है, और ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड है कि 0 to t f ऑफ x dx इज इक्वल टू t to 1 f ऑफ x dx। ये है हमारा। तो चलते हैं, अगर हम लोग लेट कर लें कि ये जो f ऑफ x dx है, फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल तो होगा, बट फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा या नहीं मैं दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ। फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो जिस रेंज में भी है उसको मैं इंटीग्रेट कर ही सकता हूँ। तो हम लेट कर रहे हैं कि f ऑफ x dx का जो इंटीग्रेशन है वो g ऑफ x है, तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, प्लस c भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट जनरल जो लिखा जाता है किसी फंक्शन को जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट, परंपरा है हमारी लिखने की। अच्छा, परंपरा भी है तो है ही, बट उस कांस्टेंट का भी बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होता है, बट यह हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि बात डिफिनिट इंटीग्रल तक आ गई है और वो कांस्टेंट जो भी होगा वो फिनिश हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि g' जो होगा वो मेरा f ऑफ x होगा, ये मतलब हुआ हमारा। तो चलते हैं, देखते हैं। ये इंटीग्रेशन हमारा जो है ये 0 to t f ऑफ x dx इज इक्वल टू t to 1 f ऑफ x dx। हमने इसका इंटीग्रेशन कंसीडर किया है कि g ऑफ x है, तो g ऑफ x लिमिट हो जाएगी 0 to t इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा g ऑफ x t to 1। ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। अब मैं इसको यूँ लिखूँगा कि g ऑफ t माइनस g ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा g ऑफ 1 माइनस g ऑफ t। ठीक, दिस इज द क्लियर, हैव नो एनी प्रॉब्लम। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2g ऑफ t इज इक्वल टू g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1, एंड g ऑफ t इज व्हाट, ये हो गया g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 0, राइट, अपॉन 2। तो हमारा जो f ऑफ जो g' होगा, तो g ऑफ t इज इक्वल टू दिस है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल की ये कहती है, या यूं भी हम g ऑफ x भी लिख सकते हैं। कपड़े बदल देने से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, आत्मा तो ही रहेगी। t की जगह अगर हम x लिख दें तो ये हो गया हमारा g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 0/2। अब जरा एक नज़र यहाँ देख लीजिए कि जो फंक्शंस हमारा g ऑफ x है वो ऐसा है। अच्छा, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, दिस फंक्शंस है, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स व्हाट 0 to 1 हो रहा है, सारी चीज़ें।
तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 0/2। डेफिनेटली जी जब हम फंक्शंस कोई हमारा जी ऑफ एक्स है, जब हम वहाँ जी ऑफ 1 लिखेंगे दैट इज द कांस्टेंट, नेचुरल सी बात है, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दिस स्टैंडर्ड। तो जी ऑफ 0 भी मेरा कांस्टेंट है बाई 2, अगेन दिस इज द इंटायर इज द कांस्टेंट हियर, कि फंक्शंस की वैल्यू इस रेंज में तो बदलनी ही नहीं है। तो जो एफ ऑफ एक्स हमारा निकला वो है जो हमने देखा यहाँ वो जी डैश एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जी डैश एक्स, और जी एक्स इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं 0 होता है। तो ये फंक्शन 0 है, गजब है CSIR वाले। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स 0 to 1 ना, ये जो सब कुछ हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो ये फंक्शन हमारा 0 है। अब अगर ये फंक्शन 0 है, अगर यही कंसेप्ट है, यही चीज़ें हैं, तो फिर तो अब कुछ कहने की मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो दिस इज़ द कांस्टेंट फंक्शंस। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस में क्या है भाई, मतलब हमारा जो हमारे अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ द, अच्छा आपके अनुसार अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप भी बताएं, कमेंट करें, और कैसे हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्वागत है। अच्छा एक बात और कि अब हम पूरा सोल्यूशन जो है रियल एनालिसिस का प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए कि सबके पास जो है वो सब सारी चीज़ें पहुंचती रहें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम जो है जो फंक्शन हमारा मिल गया वो दिस इज द व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट हियर 0। तो पूछा है यहाँ ऑप्शन में एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 1 s, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वो तो 0 1 की बात है, तो इंटायर रियल नंबर में ही डिफरेंशिएबल है। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है, फर्स्ट इज द ट्रू हियर। सेकेंड क्या है कि एफ इज मोनोटोन ऑन 0 1, हाँ यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, बट यहाँ मोनोटोनिक की बात कहा, वो स्ट्रिक्टली की बात नहीं कहा, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन की नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो मोनोटोन, हम मोनोटोन कह सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि दोनों बातें लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 लेस देन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेस देन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ x3 लेस देन आर, ये भी बातें लिखी जाती हैं कांस्टेंट फंक्शन की दुनिया में। भाई ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल तो है सभी ना, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं है। अगर यहाँ स्ट्रिक्टली मोनोटोन CSIR वाले ऑप्शन देते तब तो फिर वो नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने मोनोटोन कहा है, और तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो यस ऑप्शन 2 इज आल्सो राइट हियर। इसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो फिर इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 0 to 1 0 dx, दिस इज द व्हाट 0 हियर 1 कहा है, तो ये सही नहीं है। अच्छा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रेशनल्स की बात कही है वहाँ, नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो 0 है ना, ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 इज हमारा यहाँ भी है, दिस इज द कैंसिल हियर। तो ये जो मेरा पार्ट सी का जो क्वेश्चन ID 514 था, इसका जो ऑप्शन होगा 1 और 2 होगा, दिस इज द राइट वन। अभी रिवाइज आंसर की यानी है, बहरहाल 1 और 2 ही सही होना चाहिए। अच्छा ऑप्शन भी यही दिया हुआ है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं रियल एनालिसिस का, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा उस क्वेश्चन को जब हमने देखा ना तो लगा कि वो क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट किया गया है, जहाँ तक मुझे याद है वो 2014 में वो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट किया गया है, उसमें कुछ चीज़ें बदली गई हैं, बाकी जो उसकी आत्मा है ना, आत्मा को यूं ही रखा गया है, बट वहाँ थोड़ा बहुत जो है एक अलग टाइप का कंसेप्ट आ सकता है। मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ और रिजल्ट भी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, सब कुछ आप देखिए कि वो चीज़ें क्या हैं, कैसे हो रही हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट R प्लस, सबको पता है आर सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, R प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसमें 0 नहीं है। सपोज दैट एफ सच दैट R प्लस टू R इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, आगे बढ़े हैं, कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन। कैसे फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं ये ज़रा देखिए कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन कंसीडर किए हैं वो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये पता करना है, विच ऑफ द
फॉलोइंग आर ट्रू। ट्रू के बारे में बात करनी है कि कौन सा ऑप्शन इनका सही है। फर्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सेकेंड है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस f डैश x ये इज इक्वल टू अगर 0 है, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x माइनस g ऑफ y अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 0। और इनका जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x इज इक्वल टू 0 है। उल्टा कर दिए हैं फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में बेसिकली कोई दम नहीं है। देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x 0 होगा। और जो इनका लास्ट ऑप्शन बना है वो ये कहते हैं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस f डैश x ये 0 हो जाए, तो दिस इम्प्लाइज आर देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये बात इनकी आई हुई है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस, किस रिजल्ट पे बेसिकली बनाने का प्रयास हुआ है इस क्वेश्चन को, वो भी चलते हैं देखते हैं। कह रहा है कि r प्लस, ठीक है तो भाई कॉमन बात है कि r प्लस सेट ऑफ 2 है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ये जो फंक्शंस f डिफाइंड कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स टू द रियल नंबर, ये कोई फंक्शंस ऐसा है और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। फंक्शंस कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कंसीडर द फंक्शंस दिस। अच्छा, g ऑफ x की बात किए हैं, e रेज टू द पावर x इंटू f ऑफ x। अच्छा, e रेज टू द पावर x इंटायर जो है रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल है तो, और कंटिन्यूअस भी है, तो हमारी बात हो जाएगी कि कम से कम r प्लस में तो हमारा कंटिन्यूअस रहना ही रहना है g ऑफ x को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इन ऑप्शनों में से कौन सही है उसकी बात करनी है हमें। तो बेसिकली यहाँ रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये है कि इफ f इज, वहाँ थोड़ा सा अलग हटके है कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल की बात है। अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो ऑन r मतलब उसका जो डोमेन है वो मेरा पूरा रियल नंबर है, अगर ऐसा है कि वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस f ऑफ f डैश x इज इक्वल टू l, वेयर जो l है हमारा वो 0 टू l लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, देन फर्स्ट बात है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x की वैल्यू l होगी। और एक ऑप्शन है सेकेंड कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x f डैश x इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है हमारा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और इसकी लिमिट l है, और l जहाँ 0 से मतलब 0 लेस देन या लेस देन ए फाइनाइट नंबर कोई अगर ऐसा है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, तो हर हालत में इसकी वैल्यू l के इक्वल होगी। और अगर f डैश x की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको 0 होना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रिजल्ट हियर। बेसिकली एक मेरा रिजल्ट है, और जिनको ये नहीं पता इस रिजल्ट को नोट करें तो फर्दर वे इनके बड़े काम आने हैं। वैसे भी मैथमेटिक्स का नॉलेज कभी बाँव नहीं जाता है,
नॉलेज तो रहना चाहिए, कंसेप्ट रहना चाहिए। अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को यहाँ देखा जाए तो पहला तुम्हारा कोई रिजल्ट ही नहीं है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जीरो कह रहे हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ डैश एक्स जीरो होगी। नहीं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, वो मेरा कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये है हमारा, पहले ये यल होना चाहिए, इसकी बात है यहाँ टोटल। ऐसा तो कोई रिजल्ट नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा रिजल्ट याद आता है तो प्लीज़ आप उसको बताएं, कमेंट करें। बट ये जो रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट हियर। और भी बहुत सारे इन्फिनिटी पे रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनमें से वो रिजल्ट नहीं है कि इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। मतलब हम दावे के साथ ये बात नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे एग्जाम्पल बनेंगे जहाँ चीज़ें सही नहीं होंगी। तो जब वो रिजल्ट नहीं है तो बात वहाँ दावे की नहीं है। दूसरी बात है कि इसकी लिमिट अगर जीरो कही गई है दिस, तो क्या ये लिमिट जीरो होगी, ये देखना है। अगर लिमिट एफ डैश एक्स ये जीरो है तो क्या ये जीरो होगी, नहीं, ऐसा भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। ये भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है। दो ऑप्शंस तो मेरे कैंसिल हो गए। फोर्थ है कि अगर ये जीरो है तो अगर ये जीरो हो गया, मतलब अगर ये एल हो गया और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो पक्का उसकी वैल्यू जो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स अगर ये एग्जिस्ट करता, वहाँ एग्जिस्ट बात होनी चाहिए थी। और यहाँ जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, बट वहाँ सिंपली डिफरेंशिएबल की बात कही गई है। एक वो भी मुद्दा है। बहरहाल हम अपनी बात आते हैं, अभी रिवाइज आंसर की आनी है तो एक बार और हम लोग अगेन पुनः लड़ेंगे, भिड़ेंगे, देखेंगे। बट इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर ये यल है दिस, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू यल है, और ये अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर उसकी वैल्यू यल आती है। ये अगर एग्जिस्ट कर गया तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शंस में ये जीरो दिए हुए हैं, यहाँ मतलब यल वो जीरो किए हैं, तो डेफिनेटली अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको जीरो ही आना पड़ेगा, और इसकी भी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट यल। तो ऑप्शन 4 इज द राइट हियर। ये मेरा ऑप्शन 4 जो हो गया उसके राइट हो गया। अगर हम ऑप्शन 2 की अगर बात देखें, ये हमारा जीरो कहा हुआ है, तो जीरो होने का मतलब मेरा क्या हो गया कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव या डिफरेंशिएबल फंक्शन, अच्छा डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करनी ही करनी है आर प्लस में। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटिव अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स की, और वो अगर एग्जिस्ट है तो डेफिनेटली वो मेरी जीरो आएगी अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट। दिस इज द जीरो हियर। तो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ डैश एक्स भी जीरो आएगा। वो जीरो इसकी वजह से नहीं आता है, उसकी वैल्यू ही अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट उसकी वैल्यू ही जीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू यल आती है। और यहाँ मेरा जीरो दिया है तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द जीरो ईयर। अब इसकी लिमिट की बात की जा रही है, जहाँ वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी था, आप देख लें क्वेश्चन को दिस। तो चलते हैं, लगाते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव और वाई टेंड्स टू इन्फिनिटिव जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर आई। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अच्छा यहाँ वाई इज इक्वल टू मैं एम एक्स लिख दूँ दिस। अच्छा जी ऑफ एक्स क्या है, पहले इसकी वैल्यू तो लिख दूँ। ये है ई रेज टू द पावर एक्स दिस इंटू एफ ऑफ एक्स और माइनस ई रेज टू द पावर वाई इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर वाई दिस। ये वैल्यू है मेरी। अगर हम लोग एफ ऑफ वाई के जगह एफ ऑफ जो एक्स है मेरा वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर मैं एम एक्स ले लूँ दिस, या एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू लेट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एम एक्स, तो फिर देखते हैं इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। आप y इज इक्वल टू एम एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स बी एन ई। जैसे हम लोग उसकी लिमिट निकालते हैं, y की एक वैल्यू पाथ ले लीजिए, और पाथ जो भी डिपेंड करता हो, तो हमने पाथ इसके सूटेबल के अकॉर्डिंग लिया। आप कोई भी पाथ ले लीजिए और देखिए उसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ तो बस ये देखना है कि इसकी लिमिट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, और y टेंड्स टू इन्फिनिटिव भी था, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ई रेज टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह ई रेज टू द पावर एम एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो ई रेज टू द पावर एम वाई हो जाएगा ना, ठीक। तो ई रेज टू द पावर वाई,
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एज इट इज एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा। तो एफ ऑफ वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई रेज टू द पावर वाई एज इट इज दिस, नहीं y इज इक्वल टू, मैं जो है ना एम एक्स यहाँ लिख दूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो अपनी बात थोड़ी बनेगी। या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, बात तो हम कोई भी फंक्शन से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिखा जा सकता है, हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो हमारा एफ ऑफ एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एम एक्स हो गया। हमने वाई को एक्स के टर्म में लिखा है, तो चलिए ई रेज टू दी पावर वाई इंटू एफ ऑफ वाई की जगह में ई रेज टू दी पावर एम एक्स, राइट, अपान ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर वाई। अब अगर हम लोग यहाँ से ई रेज टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव ई रेज टू दी पावर एम एक्स अगर मैं कॉमन कर लूँ तो फिर क्या आएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स ये हो गया माइनस ई रेज टू दी पावर वाई अपान ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर वाई। ठीक है, उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आज जब हम एक्स से इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर वाट एम इंटू इन्फिनिटिव, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी अगर एम हम पॉजिटिव लिखते हैं, अगर एम लेस देन अगर निगेटिव क्वांटिटी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटिव आएगी। तो अगर यहाँ एक चीज़ देखा जाए, हमें जो यूज करना है वो ये कहा है कि अगर ये लिमिट ये ज़ीरो है, तो अगर इस केस में अगर ये लिमिट ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर वो वैल्यू मैं लिख दूँ यहाँ, मतलब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा और एक्स इन्फिनिटिव की ओर मेरा टेंड कर रहा है, तो ये ई रेज टू दी पावर मेरा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो वो मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर क्योंकि दिस क्वांटिटी इज़ द ज़ीरो हीयर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एम एक्स हमने लिखा है, और हमारा फंक्शन ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव वाट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर दी तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। हमने भी प्रूव भी किया कि अगर दिस इज द रिजल्ट हियर, प्रूव किया दिस इज द रिजल्ट, अगर ये ज़ीरो है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ये सब बहुत लफड़े करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग सीधे यहाँ बात आ जाए। तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो ऑप्शन 3 कैंसिल ही हो गया। एक बार थोड़ा मैं साफ सुथरा लगा दूँ जी, इसको डिलीट कर दूँ तब सही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ दिया हुआ है। अगर ये यहाँ दिया हुआ है तो फिर वो नज़ारे बदल देंगे थोड़ा। देखिए कैसे, हमें लिमिट इसकी निकालनी है, तो बेसिकली ये था, वो मैं पूरा लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव वाई टेंड्स टू इन्फिनिटिव जी ऑफ एक्स का मतलब ई रेज टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई ई रेज टू दी पावर वाई एफ ऑफ वाई अपान ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर वाई। अब अगर मैं यहाँ एक्स इन्फिनिटिव की ओर टेंड करूँ या वाई इन्फिनिटिव की ओर टेंड करूँ, तो जो एफ ऑफ एक्स लिमिट की जो वैल्यू है ना, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर मैं एक्स इन्फिनिटिव अगर टेंड करता हूँ, जैसे वाई इज इक्वल टू मैं एम एक्स ले लूँ, ये पाथ अगर ले लूँ, कंसीडर वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जनरली जो नोन है उसी पे हम वर्क करें तो अच्छा रहेगा। वैसे पाथ हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी तरीके से ले सकते हैं, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, और आप भी इस क्वेश्चन पे सुझाव दीजिए कि आप इसको कैसे टैकल कर रहे थे, कैसे हैंडल कर रहे थे। आइए, तो ये मेरा हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव ई रेज टू दी पावर एक्स। अच्छा, अभी मैं एफ ऑफ एक्स रहने दूँ यहाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू एफ ऑफ एम एक्स अपान ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एम एक्स, राइट। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, हम यहाँ से ई रेज टू दी पावर जो है ना एम एक्स को कॉमन कर लेना चाहते हैं। तो ई रेज टू दी पावर एम एक्स को अगर मैं यहाँ कॉमन करूँ तो ई रेज टू दी पावर एक्स 1 माइनस एम आएगा,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस एफ ऑफ एम एक्स आएगा, अपान ई रेस टू दी पावर, अगर मैं यहाँ एम एक्स कामन कर लूँ तो 1 माइनस ई रेस टू दी पावर 1 माइनस एम इंटू एक्स आएगा। ठीक है जी, हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए। जब एक्स हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस लिमिट व्हाट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो अगर एम एक कोई रियल नंबर है तो ये बात हम दावे के साथ लिख सकते हैं एफ ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ एम इज इक्वल टू 0 मत ले लीजिएगा और 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट का कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा। अगर एम 0 लिख करके अलग से हम निकालेंगे तो उसकी कहानी फिनिश हो जाएगी, तो वो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो फिर अगर एफ ऑफ एम एक्स हम कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसकी भी लिमिट 0 ही आएगी। अब यहाँ देखिए, अब मैं एक्स इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ध्यान से आइएगा, ई रेस टू दी पावर ये इन्फिनिटी, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर इन्फिनिटी 1 माइनस एम, ठीक है जी, ये इंटू 0 हो गया, दिस इज द 0 ईयर, और ये तो कहानी इनकी फिनिश हो गई -0 अपान 1 माइनस ई रेस टू दी पावर इन्फिनिटी एंड 1 माइनस एम, यही बात मेरी हुई। अब यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अगर ये इन्फिनिटी हुआ तो 0 इंटू इन्फिनिटी यू हैव इन प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये इन्फिनिटी हुआ तो 1 माइनस इन्फिनिटी बचेगा, अगर ये 0 हुआ तो 1 बचेगा। तो अभी अब मैं इसको नहीं चेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ अगर देखिए मैं यम, अगर यहाँ इसकी वैल्यू यम अगर ग्रेटर देन, अगर मैं 1 ले लूँ, दिस यम इज ग्रेटर देन 1 तो दिस इज द माइनस, और अगर ये माइनस होगा तो फिर इसकी कहानी ये 0 हो जाएगी, तो दिस इज द 0, तो 0 -0 अपान एनी नंबर, तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 0 अपान 1 माइनस 0, पक्का 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यम लेस देन 1 हुआ तो फिर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर यम अगर लेस देन है 1 है तो मतलब x/2 आएगा, x/3 आएगा, x/4 आएगा, ऐसे ही ना आएगा। अगर यम की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वहाँ ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन करिए, तो अगेन वहाँ जो कॉमन आपका होगा वो ई रेस टू दी पावर एम एक्स नहीं, ई रेस टू दी पावर जब एक्स कॉमन करेंगे तो ई रेस टू दी पावर ऐसे वहाँ आ जाएगा x 1 माइनस एम आ जाएगा की जगह ये आ जाएगा m-1, राइट। और यम जो है 1 से कम है तो अगेन ये क्वांटिटी मेरी 0 हो जाएगी। तो हर हालत में यम मैं कोई भी नंबर लिखूं एलॉन्ग एनी पाथ अगर चलूं तो दिस लिमिट इज द 0, ये लिमिट मेरी 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द माई ओपिनियन ये ऑप्शंस भी मेरा सही होगा, दिस इज द आल्सो राइट हियर। तो इस क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस होंगे 2 और 4, और बाकी ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हियर। और बेसिकली ये जो हमें लगता है क्वेश्चंस जो CSIR वालों बना, CSIR वाले जो इस क्वेश्चंस को बेसिकली जो बनाए हैं वो लगता है कि इस रिजल्ट को ध्यान में रख के बनाए थे जब भी हमने रिजल्ट लिखा था, बट वो रिजल्ट कंटिन्यूसली एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए है, और यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएबल की बात की गई है, वो फंक्शंस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल नहीं लिखा गया है। बहरहाल मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो रियल एनालिसिस पे क्वेश्चन उठाएंगे और उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।